Hi guys, welcome back to my channel. As you already know by the title that today I am going to share with you my honest review on some of the celebrity owned brands products. Mostly जो भी products का review आज मैं दिखाने वाली हूँ वो या तो मेकअप कैटेगरी के हैं या हेयर केयर की कैटेगरी के हैं और या फिर क्लोथिंग कैटेगरी के हैं। इनके रिव्यू के साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं। और हमेशा की तरह इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो इफ यू वांट टू परचेज देम डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then do consider subscribing and hit the bell notification next to it so that you are notified whenever I upload a video. So that's all about the intro. Now let's quickly begin with the video. सबसे पहला ब्रांड है प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड अनोमली और ये है हेयर केयर कैटेगरी का। और मेरे पास इस ब्रांड से हैं ये दो प्रोडक्ट्स। मेरे पास है अनोमली का हाइड्रेटिंग शैम्पू एंड शाइन कंडीशनर एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट्स लुक्स लाइक। इनकी पैकेजिंग बहुत ही सिंपल है और दोनों देखने में काफी एक जैसे लगते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शैम्पू फर्स्ट। नाउ इसमें सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है दैट लेस स्पेंट ऑन पैकेजिंग, मोर स्पेंट फॉर सुपीरियर फॉर्मूला, बॉटल मेड फ्रॉम 100% प्लास्टिक ट्रैश। तो इन्होंने एक तरह से प्लास्टिक रिसाइकिल किया है विच इज अ वेरी गुड थिंग। सेकेंडली इसमें मेंशनड है दैट इट हैज एलोवेरा एंड कोकोनट ऑयल। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज मेंशनड इन द शैम्पू। नाउ एज यू कैन सी मैंने काफी प्रोडक्ट यूज कर लिया है एंड लेट मी टेल यू आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद द परफॉर्मेंस। मैंने हाफ प्रोडक्ट यूज करके ही काफी डिफरेंस फील किया है अपने हेयर्स पे। जैसे कि ये क्लेम करता है दैट इट इज अ हाइड्रेटिंग शैम्पू, आई कंप्लीटली अग्री। ये मेरे हेयर्स को काफी ज्यादा हाइड्रेट करता है और मेरा फ्रिज भी काफी कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में। इस शैम्पू और कंडीशनर को छोड़ के मैं बाकी जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी मैं वही यूज कर रही हूँ। सो देयर इज नो अदर चेंज दैट आई हैव मेड इन माय हेयर केयर रिजीम। सो ऑल क्रेडिट गोज टू द शैम्पू, ऑल्सो टू द कंडीशनर, क्योंकि कंडीशनर में भी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है। इसमें मुरुमुरु और होहोबा है तो इनमें भी हाइड्रेटिंग और कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ओवरऑल इन दोनों का कॉम्बो जब से मैं यूज कर रही हूँ मुझे काफी ज्यादा डिफरेंस लगा है अपने हेयर्स पे। नाउ आज मैंने कोई भी हीट नहीं लगाई है अपने बालों पे। दिस इज द नेचुरल टेक्सचर ऑफ माई हेयर्स। थोड़े वेवी है मेरे बाल, दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर नॉट एक्सट्रीमली कर्ली एज वेल, बट जितना अभी फ्रिज दिख रहा है इससे 2 to 3 टाइम ज्यादा फ्रिज दिखता था मेरे हेयर्स पे अगर मैं अपने हेयर्स को सेट नहीं करती थी या उन पे हीट नहीं लगाती थी। अभी ऐसा हो गया है कि फ्रिजी तो है बट दे आर वेरी मैनेजेबल। अगर मैं यहाँ फिंगर भी रन करती हूँ तो ये मेरी फिंगर बिल्कुल भी अटकती नहीं है, कोई भी टैंगलिंग नहीं है मेरे बालों में। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस दैट आई हैव फेल्ट। अब बात करें अगर इसकी प्राइस की तो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल प्राइस है 750 रुपीज और इन दोनों में ही क्वांटिटी हमें मिलती है 325 ml। सो आई वुड से दिस इज नॉट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल बट दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। दे आर डिसेंटली प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी दैट वी आर गेटिंग। मैंने इन्हें बाय वन गेट वन के ऑफर में परचेज किया था तो मुझे टोटल 750 रुपीज में दोनों प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे। आई थिंक इट्स अ प्रिटी स्टील डील कंसिडरिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है यू कैन डेफिनेटली चेक आउट नायका बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी सेल्स चलती रहती हैं एंड यू कैन वेरी इजिली गेट 40-50% डिस्काउंट। तो ओवरऑल इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को मेरी तरफ से मिलता है थम्स अप फॉर माई फ्रिजी एंड डैमेज्ड हेयर्स। दे हैव वर्कड प्रीटी वेल। सो दीज आर द फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड, ये है लव चाइल्ड बाय मसाबा। ये मसाबा का अपना खुद का ब्रांड है जो काफी टाइम पहले रिलीज हुआ था और उन्होंने कुछ लिपस्टिक्स, परफ्यूम्स और नेल पेंट्स लॉन्च किए थे। तो उसी में से मेरे पास एक लिपस्टिक है और एक नेल पेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेल पेंट फर्स्ट। ये है नेल पेंट इन द शेड 22 सांवली एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं आती है। दिस इज हाउ यू विल रिसीव द प्रोडक्ट। और पैकेजिंग देख के आप दूर से समझ जाएंगे कि ये मसाबा का ब्रांड है क्योंकि मसाबा की जो भी पैकेजिंग है बहुत ही क्वर्की और फन होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द शेड, यही शेड मैंने अपने नेल्स पे आज लगाया हुआ है। सो दिस इज लाइक म्यूटेड पिंकी ब्राउन शेड एंड इट्स न्यूड शेड फॉर मीडियम स्किन टोन। एक कोट में ही मेरे नेल्स कवर हो गए। देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने सिर्फ एक कोट लगाया है। पिगमेंटेशन इसका काफी अच्छा है और एक कोट में ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके नेल्स पे 2 कोट लगे हैं। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। नाउ इसका एमआरपी है 225 रुपीज विच आई थिंक इट्स अ लिटिल प्राइजी। ऑल्दो मैंने इसको डिस्काउंट पे लिया था और मुझे ये 168 रुपीज का मिला था नायका से। बट अगर इस पर डिस्काउंट नहीं होता तो शायद मैं 225 रुपीज एक नेल पेंट पे नहीं खर्च करती क्योंकि आजकल बहुत ही कम प्राइस में हमको अच्छे अच्छे नेल पेंट्स मिल जाते हैं फ्रॉम गुड ब्रांड्स। सो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट तो अच्छा लगा बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज द लक्स मैट लिपस्टिक बाय लव चाइल्ड मसाबा और ये है इन द शेड पानटास्टिक and this is the outer packaging and this is how the lipstick looks like. It's a very deep brown shade with very little hints of plum in it और आज यही शेड मैंने लगाया हुआ है अपने लिप्स पे। So this is how it looks on my lips.
ना अभी ये शेड डीप ब्राउन लग रहा है, बट व्हेन आई सी इट इन पर्सन मुझे हल्के से प्लम अंडरटोन्स भी इसमें दिखते हैं, विच मेक्स इट अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक शेड। और ये शेड इन पर्टिकुलर डीप डस्की और टैन स्किन टोन पे बहुत सूट करेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट्स फॉर्मूला, ये लिपस्टिक लगाए हुए मुझे आई थिंक हाफ एन आवर से ज्यादा हो चुका है, बट मुझे बिल्कुल भी अपने लिप्स पे ड्राइनेस फील नहीं हो रही है, सिंस इट्स अ बुलेट लिपस्टिक सो इट्स वेरी कंफर्टेबल। ऑल्दो द नेम सेज दैट इट्स अ लक्स मैट लिपस्टिक, बट ये पूरी तरह से मैट नहीं है। यू कैन सी, आपको हल्की सी शाइन दिखेगी। इट हैज लाइक अ वेलवेटी मैट फिनिश। ऑल्सो इट विल ट्रांसफर, दिस इज नॉट ट्रांसफर प्रूफ। आई जस्ट शो यू, यू कैन सी इट डज ट्रांसफर, बट बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेंस नहीं होता है, तो ये इजीली आपके लिप्स पे 3 to 4 आवर्स तक लास्ट करेगी। तो ओवरऑल इस लिपस्टिक का शेड, पैकेजिंग, इसका फॉर्मूला सभी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। द ओनली थिंग दैट आई डिडंट लाइक इट्स प्राइस। इसका MRP है 600 रुपीज़ एंड यू कैन सी इट इज़ अ स्मॉल बुलेट। पर्सनली मुझे 600 रुपीज़ इस लिपस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ऑल्दो मैंने इसको भी डिस्काउंट पे ही परचेज किया था, मुझे ये डिस्काउंट के बाद 450 रुपीज़ की मिली थी, विच आई थिंक इट्स एन ओके प्राइस। ऑल्दो 350 या 400 तक होती तो शायद और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होती। इस ब्रांड में लिक्विड लिपस्टिक्स भी आती हैं, बट उनका प्राइस और भी ज़्यादा था। आई थिंक दे वर समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़। बट अगर इन दोनों प्रोडक्ट की बात करें तो क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। दे आर जस्ट अ लिटिल ओवर प्राइस्ड। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है, आई वुड सजेस्ट यू टू परचेज देम ओनली ड्यूरिंग द सेल पीरियड। अगर सेल नहीं है इन प्रोडक्ट्स पे तो आप उनको फुल MRP पे परचेज मत करिए, दे आर नॉट वर्थ द प्राइस। सो दैट्स अबाउट लव चाइल्ड बाय मसाबा। Moving on, next products हैं by the brand K Beauty. As we all know, this brand is owned by Katrina Kaif और मेरे पास K Beauty brand के लगभग सारे products हैं और मैंने इस पे एक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाया था, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आई बटन में। यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट। मैंने अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। वन इज द फाउंडेशन, वन इज द ब्लश एंड द अदर वन इज द हाईलाइटर। ऑल्दो इस ब्रांड के सारे ही प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है। दिस इज वन सेलिब्रिटी ओन ब्रांड जिसकी क्वालिटी टॉप नॉच है एंड इट इज डिसेंटली प्राइस्ड। ऑल्दो इट्स नॉट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एंड चीप, बट ये मोस्टली आपको डिस्काउंट्स पे ही मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद इन सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस काफ़ी अच्छा है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी दैट वी गेट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशंस। ये है के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये है इन द शेड 145 न्यूट्रल मीडियम। दिस इज माय परफेक्ट शेड और इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। इट हैज़ अ वेरी गुड शेड रेंज। तो इस ब्रांड की ये बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने जो भी कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स निकाले हैं, चाहे कंसीलर हो, फाउंडेशन हो, कॉम्पैक्ट हो, उन सभी में काफ़ी अच्छी शेड वैरायटी रखी है ताकि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन को इनकी शेड रेंज किडर कर पाए ना। उसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है एंड इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। तो ये मोस्टली नॉर्मल या ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है। इट गिव्स अ ड्यूई फिनिश ऑन द स्किन। ड्राई स्किन वाले इसको ऑल राउंड ईयर लगा सकते हैं, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू शुड स्किप दिस ड्यूरिंग द समर टाइम, बट आप इसको विंटर्स में इजीली लगा सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स प्राइस, इसका MRP है 1200 रुपीज। आई नो इट इज एक्सपेंसिव, बट मैंने इसको 1200 में नहीं लिया है। आई थिंक आई बॉट इट फॉर 700 और 800। ना इसमें क्वांटिटी हमें मिलती है 30 ग्राम्स, विच इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ऑल्सो इट कम्स विद अ पंप, सो विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल मैसी नहीं है, यू जस्ट नीड 1 पंप फॉर अ नेचुरल फिनिश। और अगर आपको कवरेज बढ़ानी है तो आप इसके 2 पंप यूज कर सकते हैं। दैट इज मोर दैन इनफ। सो दैट्स अबाउट द फाउंडेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लश। नाउ दिस इज इन द शेड सॉफ्ट न्यूड। इट्स अगेन वन ऑफ माई फेवरेट मैट ब्लश। इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड और इसमें मिरर भी मिलता है। नाउ दिस शेड इज अ वेरी यूनिक शेड। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा स्किन टोन होगा जिसे ये शेड सूट नहीं करेगा। सो यू कैन सी दिस इज द शेड। ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है छूने में, इट्स सो फाइनली मिल्ड कि स्किन पे बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है और इसको लगाने के बाद स्किन में कोई भी ड्राइनेस नहीं फील होती है और इसका पिगमेंटेशन भी ऑन पॉइंट है। ना इसमें क्वांटिटी मिलती है 8.5 ग्राम। सो दिस प्रोडक्ट विल लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम। ना इसका भी MRP 800 के आसपास है, if I'm not wrong. I know it's again a little steep, but मैंने इसको डिस्काउंट पे लिया था। I think I paid around 500 or 600. I don't remember exactly. Now the last product is their highlighter. Again, it comes with a huge mirror और इसका शेड नेम है Champagne Fizz and this is how it looks. As the name says, it is a champagne shade. तो ये सभी स्किन टोन पर अच्छा लगेगा। Let me show you a swatch. So this is the shade Champagne Fizz. ना उसकी खास बात यह है कि आप इसको चाहें तो सटल रख सकते हैं, चाहें तो इसको ब्लेंडिंग भी बना सकते हैं। मैंने इस पर एक फुल रिव्यू किया हुआ है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन फॉर द वीडियो। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डेमो भी दिखाया है, बट इन शॉर्ट आई वुड से इट्स अ परफेक्ट हाइलाइटर फॉर ऑल स्किन टोन्स एंड फॉर ऑल अंडरटोन्स। नाउ इसका भी MRP 800 के आसपास आता है, बट अगेन एज आई टोल्ड यू, यू विल गेट दीज प्रोडक्ट्स ऑन डिस्काउंट और ये 600 के आसपास आपको इजीली मिल जाएगा एंड इट्स टोटली वर्थ योर मनी अगर आप इसको सेल प्राइस पे खरीदते हैं तो। ओवरऑल के ब्यूटी एज अ ब्रांड की बात करें तो ये ब्रांड इन पर्टिकुलर मुझे काफी पसंद है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ब्रांड।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड HRX विच इज द ब्रांड ऑफ ऋतिक रोशन। इस ब्रांड में मोस्टली आपको स्पोर्ट्स वेयर टाइप के कपड़े मिल जाएंगे। मैंने इस ब्रांड से 2 चीजें पिकअप की हैं। पहली है ये पीच कलर की टी शर्ट। इट्स अ रैपिड ड्राई मटेरियल एंड इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग टी शर्ट, और इसके साइड में यहाँ पे प्रिंट भी दिया हुआ है वाइट से। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसकी बहुत छोटी सी स्लीव्स हैं और सिंपल सा यू नेक है। नाउ दिस इज इन द साइज स्मॉल और इसका MRP है 899 रुपीज, बट मैंने ये मिंत्रा से परचेज की थी और मुझे डिस्काउंट के बाद ये 404 रुपीज की मिली थी। तो ओवरऑल 400 रुपीज में ये काफी अच्छी टी शर्ट है। इसका मटेरियल काफी अच्छा है, कलर भी बहुत सूदिंग है और इससे काफी कंफर्टेबल फिट भी है। तो ओवरऑल मुझे इसकी क्वालिटी और इसका फिट काफी अच्छा लगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट बाय HRX। जो मैंने सेकंड प्रोडक्ट लिया है उससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। आई विल शो यू। इट्स अ ब्लैक कलर्ड ट्रैक पैंट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये फ्रंट में इस तरह का इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है और बैक में यहाँ पे HRX की ब्रांडिंग है और इसमें पॉकेट्स भी दी हुई हैं दोनों ही साइड, विच इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। और एंकल के पास यहाँ पे भी ब्रांडिंग लगी है। कपड़ा इसका भी मुझे अच्छा लगा। इट्स अ रैपिड ड्राई मटेरियल, बट मुझे इसकी 2 चीजें पसंद नहीं आई। फ्रंट में जो इस तरह से इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड दिया है, इसकी वजह से ये क्रॉच एरिया पे अच्छा नहीं लग रहा है। इस पे थोड़ी सी सिलवटें से आ रही हैं, तो जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती हूँ तो ये अच्छा नहीं लगता है अराउंड द क्रॉच एरिया। सेकेंडली मुझे इसकी इनसीम लेंथ भी थोड़ी छोटी लगी। ये हाई वेस्टेड नहीं है एंड मोस्ट ऑफ माई अदर ट्रैक पैंट्स एंड लेगिंग्स आर हाई वेस्टेड, तो मुझे अब मोस्टली हाई वेस्टेड पहनने की ही आदत हो गई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। तो ये 2 चीजें मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे ओवरऑल ये बहुत पसंद नहीं आया ना। उसका साइज है लार्ज और उसका MRP है 1499 रुपीज, बट ये मुझे डिस्काउंट के बाद 734 रुपीज का मिला था ना। अगर मुझे 700 या 800 रुपीज खर्च करने हैं तो आई वुड रादर गो टू डिकैथलॉन। वहाँ पे इस तरह के कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं एंड आई थिंक 700 से कम में ही मुझे वहाँ पे अपने लिए कोई ट्रैक पैंट मिल जाएगा। सो दैट इज अ मच बेटर चॉइस दैन HRX आई वुड से। तो मेरा एक्सपीरियंस 50-50 रहा है इस ब्रांड के साथ। इफ यू वांट स्पेसिफिकली टू बाय फ्रॉम दिस ब्रांड यू कैन ट्राई इट, बट अगर आपको इस तरह के कपड़े देखने हैं या स्पोर्ट्स वेयर देखना है तो आई थिंक डिकैथलॉन इज अ मच बेटर चॉइस एंड इट्स मोर अफोर्डेबल दैन HRX। नाउ वी आर डाउन टू द लास्ट ब्रांड, जो कि है सैफ अली खान का, विच इज हाउस ऑफ पटौदी। मैंने मिंत्रा से 2 कुर्तियां परचेज की थी बाय दिस ब्रांड हाउस ऑफ पटौदी एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि जो 2 कुर्तियां मैंने परचेज की वो दोनों ही मुझे काफी पसंद आई। उनमें से पहले कुर्ती ये है जो मैंने अभी पहनी हुई है। दिस इज अ लाइट ग्रीन कलर्ड कुर्ती। यू विल सी इन द ट्राई ऑन हाउ इट लुक्स ऑन मी। और इसके इस तरह से स्ट्रैपी शोल्डर्स है। इट्स अ स्ट्रेट कुर्ती, इसमें राइट साइड एक पॉकेट भी है और इसमें इस तरह का एथनिक मोटिव प्रिंट है। इसका MRP 1200 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये मुझे डिस्काउंट के बाद 404 रुपीज की मिली थी एंड फॉर 400 रुपीज इट्स अ वेरी गुड पीस। नाउ दिस इज द सेकेंड कुर्ती। ये ब्लैक कलर की कुर्ती है और उस पे इस तरह के एथनिक मोटिव प्रिंट है। इट्स अ फॉइल प्रिंट, गोल्डन और लाइट ब्लू कलर में प्रिंट है ऑल ओवर कुर्ती में। फ्रंट में भी है और ऐसा ही बैक में भी है और इसकी ये 3/4 स्लीव्स हैं और स्लीव्स के एंड में यहाँ पे पाइपिंग दी है गोल्डन कलर से। और इसका नेक बिल्कुल बंद सा है, बिल्कुल खुला नहीं है। इट इज़ लाइक अ क्लोज नेक और यहाँ पे बटन्स भी दिए हुए हैं जो कि आप खोल सकते हैं। तो ओवरऑल इस कुर्ती का लुक भी काफी अच्छा लगा। नाउ इस ग्रीन कुर्ती में मैंने साइज लिया था मीडियम और इस ब्लैक कुर्ती में भी मैंने मीडियम साइज ही लिया था, बट यू कैन वेरी इजीली सी द डिफरेंस। इस ग्रीन कुर्ती की फिटिंग मुझे बिल्कुल ठीक आई है, वेयर एज इस ब्लैक कुर्ते की फिटिंग मुझे काफी लूज है। मुझे इसे एक्सचेंज कराना होगा एंड आई विल गेट अ स्मॉलर साइज। सो दैट वाज द ओनली थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कपड़ा इसका भी बहुत अच्छा है। इट्स विस्कस रेयॉन, इट्स परफेक्ट फॉर समर्स। और इस कुर्ती का भी प्राइस ज्यादा नहीं था। इसका MRP तो दिया हुआ है 1499 रुपीज, बट ये मुझे डिस्काउंट के बाद 499 रुपीज की मिली थी, विच इज अंडर रुपीज 500। तो प्राइस वाइज द क्वालिटी इज वेरी गुड, कलर्स आर गुड, काफी सारे डिजाइन और पैटर्न्स हैं। तो ओवरऑल मुझे ये ब्रांड काफी अच्छा लगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट। So that was my honest review on Indian celebrities own brands and their products. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. Also, if you want me to try a product from any other celebrity owned brand, then do let me know in the comment section below. With that said, I will see you next time with some other video. Till then, bye bye.